प्रेम से बोलो। भैया सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ हैं? ये शुद्धता हमें रखनी होगी। और देखो वैसे भी कह दूं आपको, मुझे कहने में डर नहीं लगता, जो होटल में काम करने वाले होते हैं ना, कोई ज्यादा अच्छे बढ़िया बड़े परिवार से नहीं होते। उनका रहन सहन, खान पान, नहाना धोना, साफ सफाई वो उन्हीं के तरह की होती है, नीचे के दर्जे की। तो आप उनके हाथ के खाओगे तो वो कीटाणु आपके अंदर जाएंगे, आपके मन में भी कभी शुद्धता नहीं रह सकती। शुद्धता अपने घर पे जो भोजन बनेगा और पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, भगवान को अर्पित करके खाएंगे, वो हमारे लिए शुद्ध रहेगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा। प्रेम से बोलो। तो हमें बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बुजुर्गों की बड़ी अहमियत है हमारे संसार में, ध्यान रखना। बुजुर्ग ऐसे ही नहीं है, बुजुर्ग बड़े काम के होते हैं। एक बार तो एक शादी हुई, अब किसी का रिश्ता हो गया, बोला जी हम शादी कर रहे हैं तुम्हारे लड़के की, पर शादी तो कर देंगे, एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, और नहीं आएगा बुढ़ा। अब वो लड़के सब बारात में जाने लगे, तो वो जो दूल्हे का नाना था एक, उसने कहा बेटा तुम जा तो रहे हो सब, लेकिन कोई ना कोई एक बुढ़ा जरूर लेके जाओ साथ में। बोला नहीं, उन्होंने मना कर दिया है, यदि कोई बुढ़ा चला गया तो विवाह नहीं होगा। कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, कोई ना कोई तो लेके जाओ। कैसे लेके जाओ? बोला कैसे करें? कि तुम मुझे ले चलो। अरे तुम्हें लेके जाएंगे साहब? तो बोला संदूक में बंद करके ले चलो। अब वो संदूक में बंद करके नाना को ले गए। वहां पहुंचे जाकर के सब बातचीत हुई। तो जो बेटी वाले थे, बेटी वालों ने कह दिया भाई हम तुम्हारे लड़के की शादी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या शर्त है? बोले ये जो नदी है ना, इस नदी को तुम्हें दूध से भरना पड़ेगा, तब हम तुम्हारे लड़के की शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करते। अब तो सब लड़के परेशान, क्योंकि लड़कों के पास में वो जीवन का तजुर्बा थोड़ी होता है। पूरे जीवन का अनुभव जो बुजुर्ग आदमी के पास में होता है, वो बच्चों के पास नहीं होता। बुजुर्गों का तो अनुभव ही बताने के लिए बहुत है, और अनुभव भी क्या, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद मिलता रहे, वही बहुत है हमारे जीवन में। सब परेशान हो गए, बोला कैसे करें, अब तो बारात वापस जाएगी, विवाह ये करेंगे नहीं, और हमारे पे ऐसा होगा नहीं कि हम नदी को दूध से भर दें। आए बैठे सब बात कर रहे, बोला भैया एक काम करो, वापस ही चलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। और नाना उसमें संदूक में बैठा हुआ था। बोला क्या हो गया? बोला नाना ऐसे ऐसे परेशानी आ गई, अब क्या करें? बोला कह दो उनसे कि हम कर देंगे, उसको नदी को भर देंगे, तुम विवाह की तैयारी करो। अरे बोले नाना तेरा दिमाग खराब हो गया, नदी कैसे भर देंगे? बोला बेटा मैं बता रहा हूं ना, जब मैं कह रहा हूं कह दो उनसे। वो बता दिया उनको मंत्र कि ऐसे जाके बोलना है। अब वो गए, जाके कहा, बोला ठीक है जी तुम विवाह की तैयारी करो, हम नदी को दूध से भर देंगे। बोला बताओ कैसे कैसे भरोगे? तो जो नाना ने उनको बताया था, उन्होंने जाके कह दिया, बोला हम नदी को भर देंगे, पहले एक काम करो, हमने दूध का पूरा इंतजाम कर दिया है, पर पहले तुम इस नदी को खाली कर दो। बोले जब इसे खाली कर दोगे हम तभी तो भरेंगे, तुम इसे खाली करो हम भर देंगे। अब खाली किसमें हो? अब वो बेटी वाले बोला ये बात ऐसे नहीं है, इनमें जरूर कोई ना कोई बुढ़ा है। देखो जाके, तब जाकर के वो नाना संदूक में से निकला, तो उसका विवाह हुआ बेटे का। तो बुजुर्गों की बड़ी अहमियत है समाज में, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए। जो काम अच्छी दवा नहीं कर पाती, अच्छे डॉक्टर नहीं कर पाते, वो काम हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हो जाता है। आशीर्वाद का इतना बड़ा फल होता है हमारे जीवन में। प्रेम से बोलो। तो हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया 12 अवतार लेकर के। हिरण्याकश्यप भगवान से द्रोह करने लगा, उसने तरह तरह के वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी से कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं, और किसी हथियार से ना मरूं।
12 महीने ना मरू दिन रैन, विश्वम्भर में आप सो ये वर आयो ले। 12 महीने में सिर्फ किसी महीने में ना मरू, ऐसा वरदान ले लिया। वो अपने मन में सोचने लगा कि अब तू तो अजर अमर हो गया, तो बुरे कर्म करने लगा। उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को खूब राक्षसी शिक्षा देना चाहता था, लेकिन प्रहलाद तो भगवान की भक्ति करते थे, वो भगवान के भजन में ही रहते थे। जब देखा कि प्रहलाद भगवान की भक्ति करते हैं और राक्षसी विद्या ग्रहण नहीं कर रहे, तो फिर हिरण्यकश्यप अपने बेटे को ही मारना चाहता है। अब देखो, ये संसार जिसकी मैं आपको आज सुबह से जो कथा शुरू हुई है तब से मैं बता रहा हूं, कोई आदमी ऐसा होगा जो अपने बेटे को मारना चाहे? नहीं मारना चाहता, लेकिन प्रहलाद को मारना चाहता है हिरण्यकश्यप। क्यों? कि उसके कहने के अनुसार नहीं चलता। हम भी समाज में जब हमारा बेटा भी हमारे कहने के अनुसार नहीं चलता ना, गलत रास्ते पर चला जाता है, तो हम भी कह देते हैं कि इससे तो होते ही मर जाता तो अच्छा रहता। कहते नहीं कहते? क्योंकि हम मतलबी हैं। हमारे मतलब से वो काम कर रहा है तो ठीक, मतलब से नहीं कर रहा तो बेकार। ये मतलब का संसार इसलिए है। और रिश्ते, किसी ने मेरे से पूछा था कि महाराज रिश्ता कौन सा बड़ा होता है, रिश्ते के बारे में पूछा, रिश्ता कौन सा बड़ा होता है? तो मैंने उसे आज से करीबन 30 साल पहले की बात है जब ये जवाब दिया था। मैंने कहा बेटा, रिश्ता तो जिसके द्वारा जितनी अधिक इच्छाओं की पूर्ति होती है वही उतना बड़ा रिश्ता है। रिश्ते इच्छाओं के ऊपर आधारित हैं। देखो, पति पत्नी का विवाह होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो तलाक होने में देर नहीं होती। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो तलाक हो जाते हैं, दूर दूर रहने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बेटा पिता के कहने में नहीं चलता तो बेटा अलग हो जाता है। जितनी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, जितने जो हमारे काम आ सके, हमें वही रिश्ता अच्छा लगता है। कहो तो पड़ोसी काम आ जाए तो घर वाले अच्छे नहीं लगते, पड़ोसी अच्छा लगता है, फिर पड़ोसी की बात मानते। तो ये मतलब का सब संसार है, मतलब से ही यारी रिश्तेदारी है। मतलब का संसार, यहाँ पर इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं करता। यहाँ सब मतलब की दुनिया है। और जब तक आपके पास में पैसा है तब तक सब आपके, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है उस दिन कोई आपका नहीं। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, और पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। और पैसा जब पास नहीं रहता तो कोई मुंह से भी नहीं बोलता। फिर सब होते का संसार है, ना होते का कोई नहीं है। खूब कोशिश की प्रहलाद को मारने की, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता हो, जो भगवान का भजन करता हो, उसे संसार में कोई नहीं मार सकता। उसका बचाने वाला भगवान है, तो भगवान उसे हर बार बचाते हैं। अंत में आकर के भगवान को ही नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के। वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, कोई उनके पास नहीं गया। तो सबने कहा हिरण्यकश्यप प्रहलाद से ही कि आप ही जाओ, जाकर के भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद जी भगवान के पास में गए, तो जाकर के नरसिंह भगवान शांत हुए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा क्या मांगना चाहते हो बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि केवल मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए, मेरे पिता को सदगति मिले। ये संतान का दायित्व है। प्रहलाद को मारना चाहते थे हिरण्यकश्यप, कितनी बार प्रयास किया, कभी हाथी के आगे, कभी पर्वत से बिकवाया, कभी होलिका के द्वारा जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को सदगति मिले। ये संतान का दायित्व है कि माँ बाप ने उसे जन्म दिया है तो मरते दम तक माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य बेटे का है। बेटे को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने फिर प्रहलाद जी को राज्य दिया, और प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन, और विरोचन के बेटा हुए बाली। बलि एक अकेले ऐसे दैत्य कुल से हैं जिन्होंने अपने
सत्य के बल पर और अपने तप के बल पर इतने यज्ञ किए कि वो इंद्रासन प्राप्त किया राजा बलि ने। राजा बलि ने इंद्रासन प्राप्त कर लिया तो देवता फिर भगवान के पास में गए, भगवान से कहा कि प्रभु हमें इंद्रासन वापस दिलाओ, हमारा राज्य वापस दिलाओ। भगवान ने कहा तो मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने मां अदिति के गर्भ से भादों के महीने में द्वादशी के दिन के सही 12 बजे अवतार लिया वामन भगवान ने। बोलिए वामन भगवान की। और वामन भगवान अवतार लेकर के 52 अंगुल के हैं छोटे से राजा बलि के वहां पर गए। राजा बलि से जाकर के कहा कि राजन हम तुम्हारे पास आए हैं, बोलो बताओ प्रभु क्या इच्छा है। कि हमारी इच्छा है हमें 3 पग भूमि चाहिए हमारे शरीर के अनुमान के हिसाब से। 3 पग भूमि हमारे शरीर के अनुमान के हिसाब से चाहिए। बोले क्यों? कि क्या करें, जिसकी जमीन में जाते हैं वही भगा देता है, जहां बैठ के भजन करते हैं वही भगा देता है। होता है ना, अब कहीं भी जाके देख लो, अब किसी के प्लॉट में ही जाके बैठ जाओ, महीने 2 महीने 4 महीने वहां भजन कर लो, प्लॉट वाला ही आके भगा देगा। बोला कब्जा करने के चक्कर में। होता है ऐसा नहीं होता? पग में पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक के जितने भी 7 लोक हैं, भू भुवः स्वः जन्म है तप और स्वर्ग, 7 को नाप लिया। दूसरे पग में पृथ्वी से लेकर के पाताल तक के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, उन 7 लोकों को नाप लिया। और कहा कि अब बताओ राजन तीसरा पग कहां रखूं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप दान को बड़ा मानते हो कि दानी को? हम तो दानी को बड़ा मानते, कि दानी को बड़ा मानते हो तो प्रभु एक पग में इस दानी को भी नाप लो। राजा बलि घुटनों के बल भगवान के सामने बैठ गया और भगवान ने एक चरण उसके मस्तक पर रखिया और उसको भी अपना दास बना लिया। बोलिए वामन भगवान की। तो इस तरह से वामन भगवान की कथा आती है और हम आपको निरंतर पिछले दिन से बता रहे हैं कि हमें भी कुछ भूमि की आवश्यकता है। कोई यदि दान देना चाहता हो तो यहाँ पर वामन भगवान के अवतार के समय दान दे सकता है। और जो लिखवाना चाहे तो हमारे दीक्षित जी के पास में, या और कोई भाई हमारे जैसे आप हमारे फौजी साहब या कान जी, कोई भी लिख लेंगे, वो उनके पास में आप लिखवा देना। जो भी भूमि स्वरूप दान देना चाहे, 1 गज भूमि का 5100 रुपया है। अब कोई 1 गज 2 गज 10 गज या कोई कम 1100 2100 8100 जो भी देना चाहे अपने जीवन में, जो वृंदावन जैसी पवित्र भूमि में दान करना चाहे वो यहाँ पर कर सकता है। अभी यहाँ पर वामन भगवान का एक एक करके सभी पूजन करेंगे। अपने मन में संकल्प कर लेंगे, जरूरी नहीं आज सब लेके आए हो ठीक है, नहीं लेके आए हो तो मन में संकल्प कर लेंगे, वो कल भी ला करके दे सकते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और अब पहले वामन भगवान का पूजन होगा तो पहले तो हमारे पुरुष वर्ग से ही आ जाएं, हमारे श्री हनुमान जी और फौजी साहब और हमारे बाबूजी, सभी, अब सभी के नाम नहीं चाहता, क्षमा चाहता हूं, जो भी आप आ जाए, क्योंकि एक बार जब माताएं बहनें आ गई तो फिर आपका नंबर नहीं लगता, आप पीछे रह जाते हो। वामन भगवान का पूजन करेंगे। जो भी भेंट दक्षिणा जो अर्पण करना चाहे भगवान के लिए, वो वामन भगवान के अवतार के समय दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, जो भी दान देना चाहे वो दे सकता है, जिसकी स्वेच्छा हो। और फिर कह रहा हूं, जिसको परमात्मा ने दिया हो, जिसको परमात्मा ने दिया हो वो दान करना, जिसको परमात्मा ने नहीं दिया उसे दान करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम से बोलो बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज तो आपको समय भी ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, भगवान के नाम पे थोड़ा सा समय सही। और देखो आज वामन अवतार हुआ, अब यहाँ से आनंद की बढ़ोतरी होगी और कल यहाँ पर वो आनंद है जिसका हम ब्रजवासियों को तो बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है। कल क्या है? कल 5वां दिन है और गुरुवार है ना? और कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कल कृष्ण जन्मोत्सव है। आप सभी इस कथा के आयोजक हैं, कोई आयोजक नहीं है, सभी आयोजक हैं।
और जो कथा के आयोजक होते हैं उनका दायित्व बनता है कि जब भगवान का आगमन होता है तो वहां पर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। भगवान के जन्म की तैयारी होती है ना, तो तैयारी के लिए आप सभी जो भी चाहें कल इस पंडाल में जो भी सजावट करना चाहें वो आप लड़ी लगाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, क्या बोलते हैं गुब्बारे को, डब्बू, डब्बू, बलून, वो लगा सकते हैं। यानी कि जो जैसे सजावट करना चाहे वो अपने तरीके से कर सकता है। और एक आप सभी से विशेष अनुरोध है कि कल इस पंडाल की सफाई होनी चाहिए अच्छी तरह से। और सफाई के विषय में मैंने आज आपको बताया, सफाई बहुत जरूरी है रखनी। और यहाँ भी क्योंकि भागवत जी विराजमान है, तो जहाँ भागवत जी विराजमान है वहाँ समझो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है, तो वहाँ सफाई जरूर होनी चाहिए। कल आपका ही काम है सफाई करने का, बढ़िया सफाई होनी चाहिए, बढ़िया तैयारी सजावट होनी चाहिए। और सजावट के बाद में फिर कल हो सके तो माखन मिश्री का भोग लगे। और देखो हमारे कन्हैया को पीला रंग ज्यादा पसंद है, तो कल हो सके तो सब पीले पीले कपड़े पहन के आए, ठीक है। चाहे अपने पास ना हो तो पड़ोसन से मांग के लिया, कोई बात नहीं। और देखो जब बेटे का किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपके यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो आप जाते हो ना, कैसे जाते हो, तैयार होके जाते हो, बधाई लेके जाते हो। तो यहाँ तो भगवान का जन्म है, साधारण बच्चे का जन्म नहीं है। साधारण बच्चे के जन्म में तो पता नहीं क्या क्या बधाई लेके जाते हो आप, कोई पैसे, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, तोड़िया वगैरह पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं। अब यहाँ भगवान का जन्म है तो भगवान के जन्म में कैसे बधाई लेके आओगे वो आप जानोगे। कल देखना हो सके तो माखन मिश्री का प्रसाद, माखन मिश्री का कल भोग लगेगा, प्रसाद बटेगा, भगवान का जन्मोत्सव होगा, बधाई खूब बटेंगी। और कोई जो छोटे छोटे खिलौने वगैरह होते हैं वो भी लेके आना चाहे तो वो भी लेके आ सकते हैं, वो बधाई स्वरूप आपको ही मिलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।